मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि DU के ना सोल के एग्जाम में ना ये लोग फेल कर देते हैं। आई वॉज फेल्ड। क्या है से इतना पढ़ने के बाद, इतना लिखने के बाद जब फेल कर दिए जाओ, मतलब उस बंदे ने इंटरनल असेसमेंट दिया ही नहीं और उसके मार्क्स चढ़े हुए थे। पागल थी जो मैं इतना पढ़ रही थी कि हाँ मुझे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, गुस्से में हूँ मैं, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। रीज़न इसलिए है, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बट एक्चुअली में हाँ, तो मैं पहले आपको बता देती हूँ, अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं या अभी अभी वीडियो देख रहे हो, मतलब फर्स्ट वीडियो आपकी मेरी जो आप देख रहे हो, तो मैं एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ DU सोल से। मैं अपनी डिग्री कर रही हूँ BCom ऑनर्स की, ठीक है। परस्यूइंग BCom ऑनर्स, आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम ये हुई, जब रीजन, अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आपने सोल से ही क्यों करा, रेगुलर से क्यों नहीं करा। तो मेरे दिमाग में ये था कि सोल बेटर ऑप्शन है रेगुलर से। कुछ रेगुलर अच्छा है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो सोल अच्छा है, लेकिन मुझे ज़्यादा सोल बेटर लगा, क्योंकि रेगुलर में आपको कॉलेज में पूरा अपना 100% देना पड़ता है। लाइक एवरीथिंग, आपको सोसाइटीज में सब कुछ होता है, पढ़ाई होती है, फेस्ट होते हैं, तो आपको पूरा अपना 3 ईयर अच्छे से देना होता है। इंटर्नशिप हो गई, बाकी इंटर्नशिप भी करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बाकी चीजें या स्किल्स बाकी हो गई तो उस पर उतना ध्यान नहीं जा पाता। बट सोल से मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई तो, मेरी डिग्री मिल जाएगी सोल की, और साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखूंगी, तो मैं अच्छे से टाइम निकाल सकूँ। ऐसा ना हो कि मेरा हौच पौच हो जाए, मेरे कॉलेज भी अच्छे से हो और जो मैं स्किल्स न्यू सीखूं वो भी मैं अच्छे से ग्रैब कर सकूं, अच्छे से टाइम निकाल सकूं। तो मैंने इसलिए डिसाइड करा था कि आई विल गो फॉर सोल, DU सोल, एंड एडमिशन भी मेरा हो गया था। अब हुआ ये, मैंने ना बहुत लोगों से सुना, जो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स होंगे DU सोल के, जिन्होंने अभी इस ईयर एडमिशन लिया है, तो होपलेस मत हो जाना। सबके साथ नहीं होता, मोस्टली लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ नहीं होगा तो आप लकी हो, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है, एंड यही रियलिटी है। ये मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ा और आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो DU सोल से ही कर रहे हैं अपनी डिग्री को परस्यू। तो मैंने कहा फेल कर देते हैं, ऐसे कैसे कोई किसी को फेल कर देगा, मतलब कोई रीजन तो होगा ना, या तो पढ़ नहीं रहे हो, या आंसर सही से नहीं लिखा, या कुछ तो प्रॉब्लम होगा। फेल ऐसे कैसे कर देंगे हवा में। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मतलब देखते हैं, क्योंकि सोल के स्टूडेंट्स को इस नजरिए से भी देखा जाता है कि इनकी रेगुलर में मार्क्स नहीं आए, इसलिए इन्होंने सोल से करी, एंड ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते सोल के। लेकिन ऐसा नहीं है, SOL के स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, किसी और चीज में उनका ज्यादा ध्यान होता है, इसलिए वो फिर डिग्री रेगुलर ना करके SOL से करते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि सोल में ये लोग फेल भी कर देते हैं, भले कुछ भी करो तो थोड़ा ध्यान रखना। आई सेड हाँ, मैं तो पढ़ के ही जाऊंगी, क्योंकि मैं एज बहुत ज्यादा टॉपर नहीं थी, बट हाँ मेरे 80s में मार्क्स आ जाते थे, 10th में भी 12th में भी। तो मैं 90s वाली स्टूडेंट तो नहीं थी, टॉपर तो नहीं थी, बट हाँ 80s में मेरे हमेशा मार्क्स रहते थे, 83, 85 ऐसे करके। तो आई वॉज अ एवरेज गुड स्टूडेंट, टॉपर भी नहीं बोल सकते बट बुरा भी नहीं बोल सकते। तो मैं मिड में 80s में आती थी। तब लाइक हाँ मैं पढ़ लूंगी, ऐसा कोई ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई पे मन नहीं करता है कुछ, मैं पढ़ लूंगी। अब हुआ क्या, मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर आया, मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, यूट्यूब वीडियो से मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई करी, एग्जाम्स दिए, एंड आई वॉज पास्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में मैं पास थी, तो आई वॉज ओके, चलो ठीक है हाँ पास हूँ। इंटरनल असेसमेंट हमारे में क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल जो होता है रेगुलर के, वो शायद कॉलेज में जाके होते हैं, टीचर्स के सामने देना पड़ता है, बट SOL में क्या होता है, ऑनलाइन होता है, MCQs होते हैं, 70 या किसी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, और उस हिसाब से आपके मार्क्स लगते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट आपका ऑनलाइन होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इंटरनल असेसमेंट भी दिया था, साथ ही साथ मैंने एग्जाम भी दिए थे, तो आई वॉज पास्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आई वॉज ओके, चलो ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर आ गया।
अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ, मैंने इंटरनल असेसमेंट दिए। इंटरनल असेसमेंट दिया, मेरा जो सिलेबस था तब हाफ वे था। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा को सब कुछ आता था, बट ऐसा भी नहीं था कि मुझे पता ही नहीं है कुछ। मुझे आधी चीजें पता थी क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जाम से 2 मंथ या 1 मंथ पहले ही इंटरनल असेसमेंट के लोग ले लेते हैं। तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बट हाफ वे था। तो मुझे पता था कि क्या है ये टॉपिक, क्या है ये लोग कैरेक्टर्स क्या है, बट सब कुछ नहीं पता था। और मेनली मैं आपको कोई सच या झूठ, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने खुद से सब कुछ दिया, नहीं। ग्रुप है हमारा, ग्रुप में स्टूडेंट्स आंसर बताते हैं, जिनको जो पढ़े होते हैं, जो पढ़ चुके होते हैं वो आंसर्स बताते हैं। बाकी बच्चे उस हिसाब से या तो यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाती है इंटरनल असेसमेंट के आंसर्स की, तो फिर हम उनको देख के कर लेते हैं, या तो ग्रुप में जो आंसर्स आते हैं उसको देख के। मैंने पहले एक नोटबुक में सब कुछ आंसर्स लिखे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि डीयू के ना सोल के एग्जाम में ना ये लोग फेल कर देते हैं। बुक में मैंने सारे एक एक करके आंसर्स लिखे बकायदा, एंड देन मैं इंटरनल असेसमेंट मैंने दिया। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने आंसर दिया, पास तो हो जाऊंगी। अब जब इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट जो है वो मेन रिजल्ट से पहले ही आ जाता है, इंटरनल असेसमेंट देने के कुछ दिन या कुछ हफ्ते बाद। जब इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट आया, सब कुछ मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगी इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर का। आई वॉज फेल, मतलब मैं हर सब्जेक्ट में फेल थी। और मुझे ऐसे लगा भाई सब में 0 मार्क्स लगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि 0 ही मार्क्स है सब में, मतलब मैंने इंटरनल असेसमेंट सही से दिया था। और मैंने ग्रुप में देखा बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 0 दे दिया गया था या तो उनको एब्सेंट लगा दिया गया था। और मैं बहुत परेशान हुई कि अगर एक होता है नहीं दिया, एक होता है इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया तो 0 आ रहा है, भाई दे के 0 आ रहा है, मतलब उसका तो मतलब नहीं बनता, दे के फिर तुम 0 दे रहे हो उसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। एंड देन मैंने किसी से पूछा कि क्या करें, तो फिर शी सेड कि आप सोल के ऑफिस में जाओ, बट कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो भगा दे रहे हैं, ऐसा कुछ सुन नहीं रहे। तो मुझे लगा जाना बेकार है, इंटरनल असेसमेंट में 0 कोई बात नहीं, मैं एग्जाम के लिए क्या है से एग्जाम के लिए इतने अच्छे से मेहनत करूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी फर्स्ट सेमेस्टर से ज्यादा इस बार, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट 0 है। अब मार्क्स तो मेरे वैसे ही कम हो गए, तो मुझे इतना पढ़ना है कि मैं अच्छे मार्क्स से, अच्छे तो नहीं बट नॉर्मल मार्क्स से पास हो जाऊं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक एक पेज मैंने अच्छे से पढ़ा, रीड करा, यूट्यूब वीडियोस देखे सब्जेक्ट्स के, एंड मैं एग्जाम देने गई। और मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया, हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था। मैंने जैसे बोलते हैं ना कि कॉलेज में भरना भी होता है, मतलब जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखो। मैंने अब ऐसा भी नहीं है कि लिखा तो फिर गाने लिख दिए, नहीं, मैंने सही आंसर्स लिखे थे। मुझे सारे आंसर पता थे कि हाँ इसका ये आंसर है, जो चॉइस में थे वो भी पता थे। जिनको मुझे ज्यादा अच्छे से जानती थी उन आंसर्स को, मैंने उनको अटेम्प्ट करा था। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, डबल ट्रिपल 3 या 2 या 3 बार। तो एक बार तो मैंने हर एग्जाम में शीट ली है, मतलब जो एक्स्ट्रा शीट आती है ना 3-4 पेजेस की, हो तो एक बार सब में लिए, किसी में 2 बार लिए, किसी में 3 बार भी ली है, मेन शीट होने के बावजूद भी। तो मैंने इतना लिखा, और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जो मुझे आता था, जितना मैं इलैबोरेट कर सकती थी, किसी को समझा सकती थी, मैंने उस हिसाब से लिखा कि सामने वाला पढ़े तो उसको समझ आ जाए। अंडरलाइन करिए एक एक चीज, हाईलाइट करिए एक एक चीज, बॉर्डर्स बनाए, जितना सुंदर तरीके से मैं लिख सकती हूँ हाईलाइटिंग उतनी अच्छी रखी। स्टिल जब रिजल्ट अभी रिसेंटली आया सेकेंड सेमेस्टर और पूरे फर्स्ट ईयर का, उसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो सब में पास थी, एंड सेकेंड सेमेस्टर में मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हूँ। और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा मैंने इतना पढ़ा, इतना लिखा, सही लिखा, मुझे पता था, मुझे आंसर पता था, मैंने वही लिखा, मैंने चेक भी करा बुक में आके, वही आंसर था, तो जाके मुझे 4 सब्जेक्ट में फेल कर दिया। कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। भाई मेरा दिमाग बनना आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मतलब इतना पढ़ लिया, इतने शीट्स ली, इतना टाइम लेके लिखा, हैंडराइटिंग में लिखा, अंडरलाइन करा, बॉर्डर बनाए, जितना अच्छा पेपर दे सकती थी उतना अच्छा पेपर किया, एंड देन मैं फेल हो गई 4 सब्जेक्ट में। और मुझे पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है
इंटरनल असेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी पास हो जाते हो, ठीक है। और अगर इंटरनल असेसमेंट में नहीं दिया ना तो थोड़ा सा वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है। पर मैंने तो दोनों चीज़ें दी थी। मैंने तो इंटरनल असेसमेंट दिया तो मैंने तो एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया, मेरे को तब भी फेल कर दिया। मतलब भाई मेरे को दिमाग खराब हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही हुआ। एक होता है ना, अगर नहीं पढ़ के जाती, अगर पढ़ा ही नहीं होता, ऐसी पेपर देने चली जाती, लिखा नहीं होता, सही से नहीं लिखा होता, तो समझ आता है कि चलो फेल हो गई, फिर से देना पड़ेगा। इतना पढ़ने के बाद, इतना लिखने के बाद जब फेल कर दिए जाओ तो वो अलग ही दुख होता है। वही इंसान समझ सकता है जिसने इतना पढ़ के गया एंड देन फेल हुआ है। अब मैं सेम सीन बताती हूँ मेरे फ्रेंड का। पहली बात, उसने एक भी इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया था सेकेंड सेमेस्टर का, एक भी। वो मुझे बोल रहा था कि तू दे दे। मैंने कहा मैं क्यों, तू मैं नौकर लगी हूँ तेरे, तू जाके दे अपना। तो फिर उसने बोला, वो बिजी रहा, उसका ध्यान भी था पढ़ाई में, उसने बोला टालता गया और इंटरनल असेसमेंट दिया ही नहीं। जब रिजल्ट मैंने अपना निकाला, उसका निकाला, उसके मार्क्स चढ़े हुए थे। मतलब उस बंदे ने इंटरनल असेसमेंट दिया ही नहीं और उसके मार्क्स चढ़े हुए थे। तो मतलब ये क्या लक चल रहा है। अभी और आगे बताती हूँ। एग्जाम की बात है, वो पढ़ता नहीं है तो बिना पढ़े ही चला गया। हिंदी के एग्जाम का पेपर था। उसने खुद बताया कि मैंने फर्स्ट पेज में 2 या 3 या 4 लाइन लिखी होगी हिंदी की, उससे ज़्यादा लिखा ही नहीं, पूरे पेपर में सोया। और वो उस पेपर में पास है। उसकी भी बैक आई है, 2 सब्जेक्ट में बैक आई है, बाकी सारे सब्जेक्ट में वो पास है और लिख के कुछ नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि क्या लक के ऊपर चल रहा है क्या पास और फेल। मतलब अगर आपका लक है, आप लकी हो तो आप पास हो, अगर आप अनलकी हो तो आप फेल हो। मतलब यहाँ पे पढ़ने का तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कि जो ज्यादा पढ़ के गया उसको अच्छे मार्क्स है, जो कम पढ़ के गया वो फेल हो। नहीं, लक के ऊपर है। अगर आपका लक है, अगर आप लकी हो तो आप पास हो जाओगे, नहीं हो लकी तो अनलकी हो तो आप फेल हो जाओगे। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इतना बोलूंगी, जो न्यू स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं, कॉलेज, वैसे तो सभी यही बोलते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कुछ काम नहीं आती है। बट मैं पागल थी जो मैं इतना पढ़ रही थी कि हाँ मुझे कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। गलत थी मैं। अगर इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे इंटरनल में भी 0 लग रहे हैं और एग्जाम में भी फेल हो रही हूँ, तो इतना पढ़ने का मतलब ही नहीं। और जो पढ़ के नहीं जा रहे हो वो पास हुए जा रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मैं आपको यही बोलूँगी, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोलूँ, मतलब पढ़ के जाओ तो भी फेल, ना पढ़ो तो पास। मतलब लक के ऊपर है सब कुछ। तो आप ज़्यादा सीरियस मत लेना इस चीज़ को, कॉलेज की चीज़ को। बस ऊपर से पढ़ के चले जाओ और दे दो एग्ज़ाम। और इंटरनल असेसमेंट अपना ध्यान से देना पर, क्योंकि मुझे लगता है उसके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स ठीक लगे हुए थे, इसलिए वो बाकी सब्जेक्ट में भी पास हो गया और 2 में बैक आई है। तो मुझे लगता है रिटन से ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो वो चीज़ ध्यान से देना, क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ है ना, फंडा भी हो सकता है कुछ भी, तो इसलिए। और अब मुझे 3rd सेमेस्टर में तो 7 सब्जेक्ट के एग्जाम देना है, 4th में मुझे 11 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 7 और 4 11। और इतना पढ़ के गई तो भी जाके फेल हो गई, तब भी मेरी बैक आ गई। तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही ये चीज़। और जो पढ़ के नहीं गया वो पास है, वो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। मैं कहा ठीक है। हाँ, तो बस यही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही बोलूँगी, आप ज़्यादा इतना सीरियसली मत लो। बाकी जो चीज़ें कॉलेज से हट के उन चीज़ों में ध्यान रखो। अपने कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कोई और स्किल हो गई, उस पर डेवलप कर लो। वहाँ पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से करो। लेकिन यहाँ पे भाई बस ऊपर से पढ़ के जाओ और चले जाओ। यहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के अंदर पढ़ाई में बेकारी होती है भाई। तुम पढ़ के जाओ तो भी तुम फेल ही हो, इतना मुझे समझ में आ गया। तो मैं 3rd सेमेस्टर में बस ऐसे ऊपर से इतने एफर्ट नहीं दूंगी, बस ऊपर से पढ़ के जाऊंगी, एग्जाम दे के आ जाऊंगी। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी होना मुझे फेल ही है, मुझे फेल ही करेंगे, पता नहीं क्यों। इंटरनल असेसमेंट देने के बाद भी लगे 0 ही। तो मुझे तो ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने उनको ईमेल भी भेजा था जिसका कोई रिप्लाई सच आया नहीं, जो मुझे पता था नहीं आएगा, बट अपनी तसल्ली के लिए मैंने भेज दिया।
तो बस आपको यही बताना था। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि कॉलेज में पढ़ाई मत करो, किसी और चीज़ पे ध्यान लगाओ, पर मतलब अच्छी चीज़ पे ध्यान लगाओ, पर कॉलेज में पढ़ो मत। नमस्ते। मुझे बहुत आया, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना एफर्ट नहीं दूंगी, अब इतना टाइम अपना नहीं कॉलेज की पढ़ाई में लगाऊंगी, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान दूंगी। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरी तरीके से देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और आप जितने भी लोगों मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी लग रहा हो, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, अगर मुझे पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच। बाय।